आप अगर किसी इंसान को एक पावरफुल एडवाइस दे सके तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप किसी इंसान को प्यार के 2 शब्द कह सके तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर किसी इंसान को मुसीबत के समय गले से लगा सके तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर किसी इंसान को दुख के समय में उसका हाथ पकड़ सके तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप में से कई लोग कहते हैं कि मैं कुछ दे नहीं सकता। दोस्तों, ऐसा कभी कोई मौका नहीं है जब आप कुछ दे नहीं सकते। दोस्तों, जो बात बातों से नहीं समझाई जा सकती, वाद विवादों से नहीं समझाई जा सकती, वो बात कहानियों से समझाई जा सकती है। और इसीलिए आज के वीडियो में लाया हूं आपके लिए एक और प्यारी सी कहानी। ये कहानी है एक भिखारी की कहानी। ये भिखारी रोज जाता था रेलवे स्टेशन के ऊपर और रेलवे स्टेशन पे जाके भीख मांगने लगता था। और कभी कभी जब ट्रेन आके वहां रुकती थी तो ट्रेन के डब्बे में चढ़ जाता था और भीख मांगना शुरू करता था। अल्लाह के नाम पे दे दे, मुझे दे दे, तेरे बच्चों की जल्दी शादी होगी, और ऐसे बहुत सारी दुआएं भी ये साथ साथ देता था। एक दिन भिखारी ट्रेन के डब्बे में चढ़ा, और जब वो ट्रेन के डब्बे में चढ़ा तो बहुत सारे लोगों से भीख मांगते मांगते एक सेठ जी के पास पहुंचा और सेठ जी से कहा, सेठ जी अल्लाह के नाम पे दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, यार देख, मैं तो व्यापारी हूं, अगर तू मुझे कुछ दे सकता है तो ही मैं तुझे कुछ दूंगा, क्योंकि लेना देना ही मेरा व्यवसाय है, मेरा व्यवहार है। बिना तू कुछ दिए मैं नहीं दे सकता तुझे कुछ भी। भिखारी ने कहा, सेठ जी मैं भिखारी हूं, अगर मैं किसी को कुछ दे पाता तो मैं भीख क्यों मांगता। सेठ जी ने कहा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी तू कुछ तो दे सकता होगा, और अगर तू कुछ देना नहीं चाहता या तेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए तो आई एम सॉरी, मैं भी आपको कुछ दे नहीं सकता। भिखारी जैसे तैसे ट्रेन चल पड़ी और भिखारी वहां से उतर गया। और भिखारी को बड़ा गुस्सा आया, बोला ऐसा कैसा पागल आदमी है, एक भिखारी को भीख मांगते हुए भी पूछ रहा है कि तू मुझे वापस कुछ दे। इतना भी कोई व्यापारी होना चाहिए, ये पैसे वाले होते ही ऐसे, ये पैसे वाले होते ही खराब है। ऐसे उसने बहुत सारी चीजें अपने माइंड में लाना शुरू कर दिया। उस दिन भिखारी का मन नहीं लगा और वो जल्दी घर चला गया, और उसके माइंड में यही बात चलती रही। वो बहुत गुस्सा हुआ इस बात को लेके और रात भर तक मंथन करता रहा। लेकिन बीच बीच में कभी कभी उसके माइंड में ख्याल आया कि यार वास्तव में मैंने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं। मैं कैसा इंसान हूं, मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं, मैंने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं। और वो सेठ जी कहीं ना कहीं सही भी कह रहे थे। लेकिन फिर बाद में उसके पास ख्याल आता कि भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, मैं तो बहुत अनलकी हूं, और भगवान ने जब मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं कैसे किसी को दे सकता हूं। ऐसे वो तर्क वितर्क अपने आप से कर रहा था। अपने आप के माइंड में काफी सारे विचार चल रहे थे। इन्हीं विचारों के साथ रात को उसे नींद आ गई, और जब वो सुबह उठा तो फिर से ये विचार चालू हो गए। और इन्हीं विचारों के साथ वो धीरे धीरे वापस से रेलवे स्टेशन के तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि दूसरा दिन शुरू हो चुका था, उसकी भीख मांगने की प्रक्रिया भी चालू होने वाली थी। जब वो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसको लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ एक फूलों का पौधा दिखाई दिया। उस पे सुंदर सुंदर करीब 10 से 12 फूल लगे हुए थे। उसके माइंड में एक आइडिया आया कि यार एक काम कर सकते हैं, आज जो भी भीख देगा उसको मैं एक फूल दूंगा। भिखारी को जैसे ये आइडिया आया, उसके चेहरे पे स्माइल आई, वो तुरंत उस झाड़ी की तरफ भागा। उसने फटाफट सारे फूल तोड़े और बहुत खुशी के साथ वो रेलवे स्टेशन के पास गया एंड भीख मांगना शुरू किया। आज उसको जिसने भी भीख दी उसने उसको फूल दिया। आज उसको जिसने भी भीख दी उसने उसको फूल दिया। 2 दिन यही चला, 3 दिन यही चला, महीना भर यही चला। अब लोगों की भीड़ उमड़ने लगी उस भिखारी को देखने के लिए जो कि भीख देने पे फूल देता है। और उस भिखारी की चर्चा काफी लोगों के द्वारा की जाने लगी। जो यात्री रेगुलर वहां से अप एंड डाउन करते थे उनको भी पता लगने लगा। एक दिन ये भिखारी फिर से ट्रेन रुकी, ट्रेन के अंदर चढ़ा, भीख मांग रहा था। उसे फिर से वो ही सेठ जी दिखाई दिए। इस बार वो मुस्कुराता हुआ एक्साइटमेंट के साथ सेठ जी के पास गया। सेठ जी, आपने उस दिन कहा था कि तू मुझे कुछ देगा तो मैं तुझे कुछ दूंगा। आज मेरे पास आपको देने के लिए ये फूल है, ये फूल लीजिए, आज तो आपको भीख देना ही पड़ेगा। सेठ जी हंसे, मुस्कुराए, 10 रुपए का नोट अपनी जेब से निकाला, उस भिखारी के हाथ में देते हुए बोले, अरे भाई, अरे तू तो मेरी तरह व्यापारी बन गया।
भिखारी को समझ नहीं आई बात क्या हुई और इतनी देर में ट्रेन चलने लगी, भिखारी को उतरना पड़ा। लेकिन भिखारी के माइंड में सेठ जी की यह बात, अरे तू तो व्यापारी बन गया, अरे तू तो मेरी तरह व्यापारी बन गया, ये बात पूरे जहन में उतर गई। एंड वो बड़ा खुश हुआ और बहुत सोचने लगा इसके ऊपर, अरे वास्तव में मैं तो व्यापारी बन गया, कोई मुझे पैसा दे रहा है मैं फूल दे रहा हूं, कोई पैसा दे रहा है मैं फूल दे रहा हूं। दोस्तों 3 साल बाद 2 व्यक्ति सूट बूट पहने फिर से रेलवे स्टेशन पे खड़े थे। एक ने दूसरे से पूछा, पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं। सेठ जी, मैं वो ही भिखारी हूं जिससे पहली बार आपने कहा था तू कुछ दे तो मैं तुझे कुछ दूंगा, और दूसरी बार जब हम मिले तब आपने कहा अरे तू तो मेरी तरफ व्यापारी बन गया। सेठ जी, मैं वो ही भिखारी हूं और आज इस सिटी का सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी हूं, और क्रेडिट गोज टू यू सर। दोस्तों कहानी का सारांश यह है कि आप अगर किसी इंसान को एक पावरफुल एडवाइस दे सके तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप किसी इंसान को प्यार के 2 शब्द कह सके तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर किसी इंसान को मुसीबत के समय गले से लगा सके तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर किसी इंसान को दुख के समय में उसका हाथ पकड़ सके तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप में से कई लोग कहते हैं कि मैं कुछ दे नहीं सकता। दोस्तों ऐसा कभी कोई मौका नहीं है जब आप कुछ दे नहीं सकते। दोस्तों अगर भीख नहीं देनी है तो सीख तो दे ही सकते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि भीख नहीं तो कम से कम सीख दे सकते हो। दोस्तों देना अगर इंसान चाहे तो और कुछ नहीं तो एक जगह बैठ के दुआएं तो दे सकते हो। आप भारत और कश्मीर के बारे में आज बात कर रहे हैं, और कश्मीर के बारे में बात करके अगर आप हिंसा की बात कर रहे हैं बार बार, आप कह रहे हैं पाकिस्तान ऐसा या अफगानिस्तान ऐसा या मिलिटेंट्स ऐसे, उससे तो आप कुछ सोल्यूशन कर नहीं रहे। एटलीस्ट कश्मीरियों को दुआ तो दे सकते हो। अगर आप देखते हैं कि कई लोग झगड़ा कर रहे हैं या कई लोग बुरे हैं या कई लोग फंसे हुए हैं या हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप उनके पास जाके बहुत नेगेटिव हो जाते हो या सोचते हो हे भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। आपकी इस नेगेटिव फीलिंग से आप क्या उस इंसान को कुछ दे पा रहे हो? आप उसको ये एहसास दिला रहे हो कि बेचारा है, बिस्तर पे पड़ा है। दोस्तों ये एहसास दिलाने की जगह क्या आप उसे एक अच्छी स्माइल दे सकते हो? क्या आप उसे दुआएं दे सकते हो? क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो? कर सकते हो। दोस्तों ये बेचारगी वाला भाव अगर आपके कारण किसी के मन में आता है तो आप उसका भला नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उसे और मायूस कर रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों मैं तो एक ही चीज कहूंगा यार, किसी को एक स्माइल देने से हो सकता है उसके अंदर इतना हौसला आ जाए कि वो इंसान उस दिन कुछ भी कर जाए। क्योंकि मेरा तो अक्सर ये एक्सपीरियंस रहा है, कई बार मैं व्हाट्सएप वगैरह पे कुछ शेयर कर देता हूं, कुछ मैं पढ़ता हूं तो कुछ शेयर कर देता हूं, और कई लोगों का ये फीडबैक आता है कि सर आपको कैसे पता कि आज के दिन मुझे इसी मैसेज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद ये काम करना शुरू करूंगा या आज से मैं जिंदगी इसी तरह से जीऊंगा। दोस्तों थोड़े टाइम पहले मुझे एक कॉल आया, और एक कॉल था मेरी एक स्टूडेंट का, जिसने मुझे कहा भूपेंद्र जी एक दिन आपने कहा था कि जियो या मरो, जो भी करो कमाल का करो। बस ये एक छोटी सी बात मेरे दिल में उतर गई, और उस दिन से मैंने बहुत कुछ बड़ा करना शुरू कर दिया, और आज मैं बन चुकी हूं एक बहुत बड़ी ऑथर। ये लड़की है स्फूर्ति सहारे, मेरी बहुत प्यारी सी स्टूडेंट। दोस्तों कौन सी चीज किसको बदल दे यू नेवर नो। दोस्तों कौन सी चीज किसे किस ऊंचाई पे ले जाए यू नेवर नो। लेकिन लोग जब देने की बात आते हैं और उनके पास पैसा नहीं होता है तो लोगों को लगता है ओ माय गॉड मैं कैसे दूं यार, मैं तो दे नहीं सकता। अरे कोई बात नहीं यार, डोंट फील बैड, दुआएं देना शुरू कर, स्माइल देना शुरू कर। तो दोस्तों देना चाहे कोई इंसान तो बहुत कुछ दे सकता है। बस आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप दिल से देना चाहते हैं? सो दोस्तों देने का कार्यक्रम शुरू कीजिए, जहां है वहां से देना शुरू कीजिए। रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस का एक असाइनमेंट आपको इस वीडियो में देता हूं। रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस मतलब जहां जो मिल जाए उसके साथ रैंडमली काइंडनेस को शुरुआत कीजिए। जैसे कि मान लीजिए किसी दिन आप चाय बना रहे हैं तो एक दिन अपनी सोसाइटी के वॉचमैन को भी इनवाइट कर लीजिए चाय पे, या रात को अगर कोई वॉचमैन ड्यूटी दे रहा है, सर्दी के दिन है या बहुत गर्मी के दिन है, तो उसे ठंडा या गर्म रात के टाइम जाके एक बार पकड़ा दीजिए। अगर कोई सफाई करने वाला है तो एक दिन उसे कहिए आप बैठिए, आज मैं आपकी जगह 15 मिनट सफाई करता हूं। दोस्तों ये रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस धीरे धीरे
एक बहुत ही प्यारी सी खुशी उन लोगों को देंगे, उनको जीने की उम्मीद देंगे। नहीं तो आज कई लोग अपने आप को छोटा समझने लगे हैं एंड उसके कारण उनके माइंड में, मन में हीन भावना आ जाती है। कई बार उनके माइंड में ये भावना आ जाती है कि पैसे वाले लोगों के पास दिल नहीं होता। दोस्तों, अगर आप पैसे वाले हैं तो ये दिल दिखाइए, और अगर आप पैसे वाले नहीं हैं तो भी ये दिल दिखाइए, क्योंकि इस दुनिया में हमें पैसा भी चाहिए, हमें लग्जरी भी चाहिए, लेकिन इन सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है या सबसे ज्यादा जो चाहिए वो है प्यार। और जिस इंसान को बहुत प्यार मिलता है वो इंसान अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करता है, वो भी इंसान ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करता है। तो इसलिए अगर आपने दिया तो हजारों लोग देना शुरू करेंगे। सो दोस्तों, दीजिए दीजिए दीजिए, देते रहिए। और मैं भी इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को ये संदेश या और भी प्यारे प्यारे संदेश देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक ये सूचना मिल सके। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को शेयर करके पहला स्टेप उठाइए देने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।